जी हाँ, होने वाले जोरदार खींचते हैं तालियां और खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ में चलिए। क्योंकि हमने सबकी बात सुनी, मैं भी जरूर छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। मैं आप लोगों की तरह ही एक साधारण परिवार से ही हूँ। मेरी मदर जो है वो अपने घर में सबसे बड़ी थी, तो उनकी 3 बहनें और हैं, एक भाई और है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो स्कूल में जब थी तो बड़ी थी घर में, तो उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, घर संभालने की, छोटे भाई बहनों को पालने की। तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी बहुत थी मगर हायर एजुकेशन नहीं ले पाई, और इस वजह से उनके अंदर एक बात थी कि मैं अपनी बेटी को मैं जिम्मेदारियां तो जो है उन्हें, मगर मैं उसे पढ़ने से नहीं रोकूंगी। तो वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो जर्नी आसान नहीं थी। बहुत सारी जगहों पे ऐसे इंस्टेंसेस आए जहाँ पे आपको लगता है कि छोड़ो, थोड़ा आसान रास्ता ले लेते हैं। और ऐसे आपकी भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जिसमें ये मौका आएगा कि क्या मैं अपने लिए मुश्किल रास्ता चुनूं, या अभी जो आसान लग रहा है वो लेकर हम मुश्किलों को अभी खत्म करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे इंस्टेंसेस देती हूँ, जैसे 5वीं क्लास में मेरा स्कूल बदल गया, तो जब मैं नए स्कूल में थी तो कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, तो अकेले थे बहुत। वहां से लेके 9th क्लास तक बहुत अकेलापन था, लेकिन हमने पढ़ाई को ही अपना साथी बना लिया, क्योंकि मदर का सपना पूरा करना था कि डॉक्टर बनना है। 9th में जब टॉप किया तो ऐसा हुआ कि पूरी क्लास हमारा दोस्त बनना चाहती थी। जब तक 12वीं में आए तो पक्का हो गया था कि मेडिकल ले लिया है, डॉक्टर बनना है। तो मेरे फादर इंजीनियर हैं, अगर साधारण परिवार से, वो भी 7-8 भाई हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है। तो हम जहाँ रहते थे वहाँ अड़ोसी पड़ोसी आए, उन्होंने बोला क्या करा रहे हैं वो बेटी को, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा है, मेरा डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपने कमरे से सुन रही थी, और उन्होंने बोला कि नहीं होता है, नहीं कर पाएगी, इतने लाखों अरेंज कर लो, अपनी एडमिशन करा दे। और मेरे फादर के पूरी जिंदगी सर्विस क्लास रहे हैं, तो मैं वहाँ कोने में खड़े होकर सिर्फ 2 बूंद आंसू बहा रही थी कि किसी ने कोई भी आया और मेरे फादर को ऐसे बोल के चला गया। वो दिन मैंने ठान लिया कि मैं चाहे बहुत इंटेलिजेंट ना हो, मगर मेरे को ये पता है कि अगर मैं मेहनत करती रही तो मैं इंटेलिजेंट वालों को भी पीछे छोड़ दूंगी। तो हमें ऐसा नहीं है कि हर बार क्लास में फर्स्ट आते थे या टेस्ट में फर्स्ट आते थे, बहुत बार नंबर देखकर रोए भी हैं, मगर कभी भी एग्जिट करने का नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि क्विट कर देते हैं, ये नहीं सोचा कि कुछ आसान कर लेते हैं, ये सोचा कि जो खाना है वही करेंगे और वो करके दिखाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ऑल इंडिया रैंक 300 आया था। डेली रैंक और भी आएगा, क्योंकि हमारा दिल्ली का लिस्ट अलग निकल रहा था। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहां पे भी ऐसा ही रहा कि अपना करते रहे, मगर कभी भी ये नहीं सोचा कि आसान रास्ता लेंगे। हमेशा कोशिश करी कि जो करना चाहते हैं वही करेंगे। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में बहुत सारी बादशाह आएंगे जहाँ पे शायद एक बार को लगे कि चलो छोड़ो, कुछ आसान कर लेते हैं और अभी मुश्किल खत्म कर देते हैं। पर मुझे लगता है डटे रहना ही अपने आप में एक जीत है, और जो डटा रहता है वो ही आखिरी दम तक खड़ा भी रहता है ना। सो एक, क्योंकि सब लोग शायरी कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। नंबर 1 नहीं थी क्लास में, 7वें 8वें ऐसे नंबर पे रहती थी, तो कोई ऐसा नहीं बोला था कि ये बहुत होशियार है। पर ऐसा नहीं था कि एकदम टॉपर टाइप के हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको रहता है खुद ही से जीतने की जिद है, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ समाने की, मेरे अंदर एक जमाना है। कुछ एक मैसेज, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी लड़कियों को यहाँ देखेंगे, तो मैं जरूर एक मैसेज देना चाहूंगी
कॉलेज जाते हैं तो हम बहुत बहुत क्षमता रखते हैं हर स्फीयर में एक्सेल करने की। ऐसा नहीं है कि आप घर को नेग्लेक्ट करोगे या मेरा घर है, बेटा भी है, हस्बैंड भी है, जॉइंट फैमिली है, हम अभी भी वैसे ही रहते हैं, तो आप सभी रोल्स को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हो, अच्छे नर्स भी बन सकते हो, बेस्ट भी बन सकते हो। एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाने की जरूरी नहीं है। तो आप सभी जब भी ऐसा लगे कि क्या आसान रास्ता ले लें, तो एक बार दोबारा सोचो कि हम किसी से भी कम नहीं है। हर चीज को सही से जगल करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। और लड़कों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो हिंदू परिवार है, हमारे ऐसा है कि लड़कों को घर चलाना है, बहुत मेहनत करनी है, तो बहुत स्ट्रेस होता है लड़कों के ऊपर भी। मैंने देखा है, मेरे हस्बैंड को भी देखा है, अपने फादर को भी देखा है ना। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि जब भी ऐसा लगे कि क्या कोई आसान रास्ता ले कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोचो कि ये जो अगला कदम हम उठाने वाले हैं, इससे हम अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, हम अपने आप को और क्षमता से आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, है ना। सो घबराओ नहीं, सभी अच्छा कर रहे हो। कभी लगे तो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, माँ से, सबसे बात करो। ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं दिखाना है कि हमें भी कुछ मुश्किल आ रही है। अगर कभी भी ऐसा लगे तो इकट्ठे परिवार में सब होते हैं इसमें, और हम सभी आप सबका परिवार है। कभी भी लगे किसी को कि कहीं पे मुश्किल लग रही है और क्विट करने का मन करे तो क्विट मत करना, ठीक है। क्विट नहीं करना है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सी, मगर डटे रहना है ना। तो मुझे यकीन है कि आप लोग सभी बहुत बहुत अच्छा करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। और जैसे कि मैंने सिद्धार्थ को सुबह भी बोला कि हमारा ये ड्रीम है कि जब हम हॉस्पिटल में भी मैं बताती हूँ, जो मैंने सुबह बोला कि जब हम जाते हैं, हमें हर डिपार्टमेंट में बड़े आपको सीनियर डॉक्टर भी मिलते हैं, तो वो ये नहीं होते कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ या मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ या मैं सर्जन हूँ, तो होता है मैम जूनियर है। तो मैं चाहती हूँ कि नर्सिंग परिवार में भी ऐसा हो कि जब हम हॉस्पिटल जाएं तो हमें हर नर्स जो अच्छा आप लोग कर रहे हो, वो आप याद रखो कि हम यहाँ पे डांस से एक जर्नी शुरू की थी, और हमें गर्व महसूस करें अपने आप को डांस में इंट्रोड्यूस करते हुए। तो आप सभी बहुत अच्छी जगह पे पहुंचो, बहुत तरक्की करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए खूब आगे बढ़ो, और मेरी यही दुआ रहेगी कि आप लोग बहुत अच्छा